आप देख रहे हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। राजा हर्षवर्धन से लेकर आज तक ये खापों की एक परंपरा चल रहा है। और जब जब देश के ऊपर, जनता के ऊपर, समाज के ऊपर जुल्म होया तो खापों ने समाज का नेतृत्व किया। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बुजुर्गों ने दादा सांगू से लेकर आज तक समय समय पर जिन भाइयों को ड्यूटी लेकर उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। और मुझे यह कहते हुए फख्र है कि पूरे हिंदुस्तान में एक आपकी प्रधानी तो आप लोगों ने भाई ने 2-4 साल से पहले बनाई। मैं तो 30 साल से 90 से देखने लगा था। सागवान खाप की महिमा, सागवान खाप का डिसिप्लिन, सागवान खाप की कार्यशैली आप लोगों की गोवा तक भी पहचान है। और हम सबका भी कर्तव्य बनता है, जो दादा साहब के खून से जो पैदा हुआ उसका भी कर्तव्य बनता है कि हम उसी परंपरा को, औलाद का फर्ज बनता है माँ बाप की दौलत को बढ़ाना, माँ बाप की इज्जत को बढ़ाना। हम उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाएं कि आने वाली पीढ़ी हमारे को यह कोशिश कि हमारे बुजुर्गों ने करनी छोड़। मेरे बुजुर्गों को राजनीति को छोड़, राजनीति दुनिया करती रहेगी, कोई भी इलेक्शन लड़ता रहेगा। हमने तो 2 दिन बाद लड़ा जकरा किसी का कि बेहतरीन समाज कैसे बने, समाज का भला कैसे हो। मैं इस मंच के बाद ऐसे भाइयों ने कल भी देखा, कुछ भाइयों ने कहा कि सागवान खाप लेट हो गई। अगर सबसे पहले कोई कार्रवाई करने में कोई योगदान तो सागवान खाप का था, आज भी है, पहले भी। कल पूरे हरियाणा की 30 खाप इकट्ठी हुई रखते के अंदर, सबको बुलाया, उसमें मैं भी गया। और खापों ने पहली बार, जब हमने 2-3 दिन पहले टीवी साहब ने तो पहले ही पूछा था कि कोई हमारा समर्थन करते हैं, जैसे पवार काफी भाइयों ने कराया, लेकिन वो वैसे काम नहीं चले। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, फोटो तरवाना अखबार में नाम देने की बात है। समर्थन कर दिया, लेना एक ने देना, जो आना नहीं जाना नहीं। मेरे बुजुर्गों भाई, हम प्रैक्टिकल चाहते हैं, रजन चाहते हैं। सोच और प्रैक्टिकल से मिलो और आसमान का फर्क। हमने पढ़ा किताबों में खरगोश के 4 टांग होते हैं। ये साइंस के टीचर जो बताते हैं, वो जो प्रैक्टिकल करते थे, वो प्रैक्टिकल दिखाने के बाद में अगर खरगोश के 4 टांग होते हैं, पढ़ते पढ़ते ये भी जान वाले में भी 2 होते हैं, वो कहते ना होते हैं, 5 और 7 है। लेकिन उसको खरगोश को पकड़े, जब सिर्फ टांग ऊपर वो करने तो पता चले सारे पर डूबता नहीं, उसके 4 टांग। ये जो कल की जो पंचायत थी पूरे हरियाणा की 30 खाप इकट्ठी हुई, ये प्रैक्टिकल था। मैं ये नहीं कहता किसी भी भाई ने स्टेटमेंट दे, अच्छी बात है समर्थन करना, लेकिन उस समर्थन के साथ साथ रिजल्ट चाहिए। और वो रिजल्ट होगा वो आप लोगों ने देना, सब भाई ने मिलकर देना, जब ये रिजल्ट निकलेगा। किसी व्यक्ति विशेष के एक बयान से नहीं हो सकता। इसलिए कल 32 की 32 खापों ने, 30 खापों ने फैसला करा कि अब अपने पंचायत जाके खापों में पंचायत करें और सब भाई काफिले के साथ दिल्ली को कूच करें। इसलिए मैंने उसी टाइम भाई डीपी साहब को कहा कि तमाम भाइयों को सूचना मैसेज, हमारे कन्नी के प्रधानों को, सबको, पूरे समाज के अंदर मैसेज आना चाहिए कि हम भाई कल सुबह 10 बजे शाम को हम पे इकट्ठे हो रहे और इस मामले को लेकर इकट्ठे हो रहे। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान की आपके ऊपर निगाह टिक रही है। जो अग्रिम आदमी होता है, का फैसले वाला होता है, ये सागवान खाप में समय समय पर समाज की बुराई के लिए, समाज की बुराई को रोकने के लिए और समाज की भलाई के लिए जो फैसले किए, समाज ने पूरे देश में उसका अनुकरण किया। अब वही परीक्षा आपके पास फिर आ गई। मेरे बुजुर्गों भाई, मैं भाइयों को मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, दादा सांगू के खून से पैदा हैं हम। उस राजनीति को छोड़ के सबसे पहले हमारा भाईचारा, हमारे समाज के, हमारे बुजुर्गों की इज्जत, मान सम्मान दुनिया के अंदर नाम रोशन हो, उसको लेकर आप लोगों के बीच में आया। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई दलवीर गांधी जी ने कहा, आपने बिना कहे बड़े भाई, दोनों चीज नहीं चल सकती। अगर मैं सरकार के अंदर हिस्सेदार हूं, आंदोलन नहीं चल सकता। इसलिए मैं भाइयों को बताना चाहता हूं, मैंने तो कल ही फैसला कर दिया था, जिससे मुझे राजनीतिक फायदा मिलता है उस पद से मैंने कल ही इस्तीफा अपनी तरफ से लेके दे दिया। मैंने कोई चेयरमैन नहीं चाहिए, मैंने भाइयों का सहयोग, मैंने दादा सांगू की इज्जत, मान सम्मान और मर्यादा को देखना चाहता हूँ। बस कोई चीज नहीं, दुनिया को पता नहीं कौन क्या क्या होने चलेगा। हमारी जो जिम्मेदारी थी भाइयों ने, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस खून की परवाह करूं, समाज की परवाह करूं, और दादा सांग का नाम, दुनिया दादा सांगू का नाम दुनिया के अंदर हम उसको करने के लिए आप लोगों के बीच में हूं। राजनीति में बहुत से भाई बहन चले गए। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना, कल सुबह 10 बजे
ऐसा नहीं फॉर्मेलिटी करके गेट में से निकल गए। अपनी श्रद्धा के मुताबिक सारे भाइयों से हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, ट्रैक्टर ट्रेली में भर के किसी भी प्रकार की कोई खर्चे की परवाह नहीं करनी। जो भाई व्यवस्था कर ले बहुत अच्छी बात, अगर नहीं व्यवस्था करेंगे तो भाइयों के साथ पूरी व्यवस्था आपके लोगों के लिए तैयार है। लेकिन एक जरूर प्रार्थना है, दिल्ली तक ये पता चलना चाहिए, रोड के ऊपर ये दिखना चाहिए कि सामान खाप आ गई। मेरे बुजुर्गों भाई, जब काफिले का करवा आगे बढ़ने वाला जनरल, आगे बढ़ने वाली कौम उसका पीछा करती है। अगर सामान खाप यहाँ से चलेगी तो दिल्ली तक के लोग चल के आपके पीछे चलेंगे। इसलिए आपका जिम्मेवारी बढ़ती है, आपका कर्तव्य बनता है कि हमें अपने धर्म का निर्वाह करना है। इसलिए तन मन धन से इस पूरे, मैंने कुछ भाइयों ने भी कहा कि मैंने सरकार के बिलों का समर्थन करा, मैंने समर्थन नहीं करा। विधानसभा के अंदर उठा के देखिए, मैंने जो कहा था मैं उसका आज भी कायम कि किसान के हक में जो बिल आए उसको समझाने के मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर फायदा है तो सरकार किसानों को समझाए और ये बेनिफिट है। मैंने विधानसभा में बैठा और ये भी लिखा था, राजनीति बाद में, आपका प्रधान पहले। आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है। कबीर ने एक बुढ़िया बोली, बाबा बड़ी दुख पाई, बोले कुछ न कुछ जिम्मेदारी ले लो। मैंने जहां भी मौका मिला, मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस विधानसभा में 1 साल हुआ, इस 1 साल के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, सामान खाप का जहां भी मैंने नाम रोशन करने का काम करा, प्रयास करा अपनी तरफ से। इसी हरियाणा प्रदेश के अंदर जाट आरक्षण के अंदर 190 बच्चे कैप्टन केस के अंदर जेल के अंदर पड़े थे। वो इस खाप की मर्यादा थी, खाप की ताकत थी, जो आप लोगों का फैसला होया और कैप्टन भी यहाँ आके आपके सामने दांतों पर माथा टेका, आप लोगों ने ताकत। मेरे बुजुर्गों भाई, जींद के अंदर 1983 पीटीआई जो दर की ठोकर खा रहे थे, आपकी खाप की ताकत थी, जो सरकार ने मजबूर उनको रोक ली। क्या ताकत? मुझे ना मौका मिलता है, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मंडेर पे बैठ के आग मिचने वाला कबूतर मैं नहीं हूँ। मुझे कोई लागत भी नहीं, मुझे कोई लोभ लालच भी नहीं है। कुछ भाई मेरे को सलाह देते हैं, ऐसे कर ले वैसे कर ले, पैसा ऐसे जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं। मुझे पैसे से प्यार नहीं। जब लोगों के पास कुछ नहीं था, जब भगवान ने मेरे को बहुत कुछ दिया, मैं अपना ईमान बेचने की राजनीति में नहीं आया, मैं अपना स्वाभिमान बेचने की राजनीति में आया। अगर हल्के की समस्या, जमींदार की समस्या, किसान की समस्या कोई हो गई, मैं आंख मीच के बैठने वाला कबूतर नहीं। सरकार के साथ समर्थन करा था अच्छे काम के लिए, और उसका मैंने सदुपयोग किया समाज के लिए, अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं। इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जहां भी मौका मिले, अच्छा काम सरकार करते इसका सहयोग करना मेरा धर्म। अगर सरकार को गलत फैसला करते हैं तो मैं उसका डट के विरोध करूंगा, डट के विरोध किया है, पहले भी करा, अब कर रहा हूं। और चेयरमैन नाम की चीज छोड़ो, ये तो मैंने कल ही छोड़ दी। मुझे कोई शौक नहीं, मुझे कोई धन दौलत की। एक बात बताना चाहता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे बुजुर्ग भाई, आप लोगों ने जिम्मेदारी, आपका प्रधान एमएलए पढ़ते रहते, बहुत बड़े चले गए। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, कबीर जी ने भी कहा है कि जिन्हें चंद्रिया वैसी ओढ़ी वैसे दिनी चंद्रिया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी खाप की इस पगड़ी की तरफ मुंह उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। गारंटी के साथ देता हूँ, ईमानदारी में, कैरेक्टर में, वफादारी में और भाइयों के प्रति समर्पित स्वभाव से उंगली उठाने वाला कोई आदमी मिल जाए तो देख के झूठ मारे इसी चौक के अंदर मेरे बुजुर्गों भाई। लेकिन एक जरूर प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर स्टेम खाप को जरूरत पड़ी है तो हर भाई का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी ताकत का सदुपयोग करें, बुद्धि का, विवेक का। ज्यादा से ज्यादा भाई चल के कल दिल्ली की तरफ जरूर दिखाना चाहता हूँ। सब भाइयों के सहयोग से सामान खाप आगे आप लोगों का लोग अनुकरण करेंगे। कल सुबह 10 बजे सारे भाई ट्रैक्टर ट्रेली लेके, भाई गांधी जी ने कहा, मैं एक छोटा सुझाव देना चाहता हूँ, सारे घूम के आएंगे फिर जाएंगे, टाइम लग जाएगा। डीपी साहब ने कहा कि बाईपास पर इकट्ठे हो जाए। मेरे एक भाइयों से प्रार्थना है, जोधपुर की तरफ से भाई आएंगे उस रोड से, यहाँ से भाई जाएंगे इस रोड से, जवानी रोड से आएंगे, अगर सारे इकट्ठे हो गए तो जाम लग जाए। मेरी तमाम भाइयों से प्रार्थना है, कल सुबह 10 बजे यहाँ से चल के 11 बजे सनसपुर बाईपास के ऊपर, सनसपुर चौक से लेके लोहरवाड़ा तक ट्रैक्टर और उसके अंदर भरे हुए सब भाई एकदम भूखे रह जाओ, सारे काम छोड़ दो। जब हमारे भाई लड़ाई पे लड़ते हैं तो पीछे से बच्चे संभालते हैं। हमारी तो संस्कृति है, क्या चिंता करते इस बात की? फैसला कुछ भी हो, कितनी देर भी हो, हम अपनी वहां कुर्बानी दे रहे हैं, फैसला लेके वापस यहाँ सारे काम को छोड़ के जाना। फॉर्मेलिटी नहीं, एक बार लगा दी और सबसे पहले सबसे आगे आपका भाई चलेगा और लास्ट तक जब तक फैसला नहीं होगा, जो भाई उठ के जाएंगे उससे पहले माएंगे नहीं, चाहे 6 महीना लगा और बताओ। इसलिए कल जारी करें,
और जहां समाज की जरूरत पड़ेगी, किसी भलाई के मैं आपको भी आगे बताना चाहता हूँ, जब जब जरूरत पड़ेगी समाज की भलाई, सरकार चाहे कोई हो, किसी की भी हो, अगर समाज के खिलाफ कोई फैसला लेगा तो उसके अंदर सबसे पहले डट के आपका भाई उसका विरोध करेगा। आंख बीचने वाला, कानून के ऊपर दस्तक करने वालों को नहीं। आप लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स से छोड़ के, सब पार्टियां छोड़ के आप लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं कर्तव्य का निर्वाह करूं। इस दादा सांगू का, इस पूरे समाज का आगे बढ़ के गरीब का भला हो, सबको साथ लेके आगे चलेंगे। इस इतिहास लिखने के लिए दादरी के अंदर पन्ना पलट के लोग पढ़े कि कोई इस प्रकार का भी सिस्टम होता था। नई लड़ाई घालने के लिए राजनीति में आप लोगों ने भेजा है। और ये भी भाइयों को बताना चाहता हूँ, औरों की तरह लीक पीटने वाला नहीं, न दौलत से प्यार है, न बेईमान है, न भ्रष्टाचार है, न कुछ नहीं, न बेचौलिया है, न कोई ठेकेदार है। एक ही है, 24 घंटे भाइयों के बीच में यथाशक्ति यथासंभव रिजल्ट देगा भाइयों को। इसलिए कल सुबह 10 बजे ज्यादा ज्यादा अब लिखाना, गांव के जो भाई आ रहे हैं अपनी तरफ से लिखाना, उस भाई की ताकत का भी पता चले। अगर मेरे पीछे क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, चाहे वो 2 लेके आए, अपनी साफ आत्मा से यहाँ रखा जाए, वो रिजल्ट होना चाहिए। ये नहीं कि लिखा दिया 50 आदमी मिले 2, चाहे 2 ले जाए, वो गांव के ट्रैक्टर, ट्रली, मोटरसाइकिल, रक्षा, रेडी, जिससे भी आप आना चाहें, आप आए, पैदल आए, लेकिन कल ये काफिला जरूर होना चाहिए। मेरे डीपी साहब से भी प्रार्थना, अरे गांव वाइज जितने ट्रैक्टर ट्रेली व्हीकल जाएंगे, उन ट्रैक्टरों के आगे बैनर दादा सांगू का, 36 बिरादरी सरव खास सांगवा, सरव समाज सांगवाड़ खास, उस बैनर ट्रैक्टर ट्रेली के आगे, व्हीकल के आगे आज ही ऑर्डर देंगे। 500 गणे 700 गणे उसकी तैयारी करके कल सब बैल लगा के वहां काफिले में चलेंगे। मेरी पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना है, आप एक खबर लिख देना कि पूरे सांगवाड़ खास तन मन धन से काफिले के साथ, जब तक फैसला न हो, जब तक सरकार इसके खिलाफ फैसले को वापस न दे, किसान भाइयों को सेटिस्फाई नहीं करे, जब तक इसका वापस लेगी भाइयों के साथ दान की नीति सुनो, भाइयों के साथ मरने में भी फायदा है, भाइयों के साथ जीने में भी फायदा है, भाइयों के साथ रहने का जिंदगी का मजा ही कुछ और है। इसलिए भाइयों के साथ में से भाई फतह करेंगे, उससे पहले वापस नहीं आएंगे। तो मैं जब आपके भाइयों से मेरी प्रार्थना, आप अपना सुझाव जो आप लोगों ने बताया उसको अमल करेंगे, और हर भाई अपनी तरफ से व्यक्तिगत गांव की तरफ से यहाँ लिखवाए, लेकिन लिखवाना वही जो आप लेकर आए। उन ट्रैक्टरों के बैनर और सिस्टम, किसी भाई को कोई परेशानी भी हो किसी प्रकार की, कोई तेल पानी की कोई परेशानी, किसी भाई ने किसी प्रकार की परेशानी उठाई नहीं, आप आदेश करना, यथाशक्ति वही संभव होगा। लेकिन जनता ये जरूर ऐसा देखना चाहता हूँ कि पूरी खाप रोड के ऊपर काफिले के साथ। ये मेरी भाइयों से प्रार्थना है। किसी भाई ने अगर आप या दादा सांगू के खून से पैदा है तो आपका भी धर्म बढ़ता है। कोई भाई नहीं उठ के चला गया गेट से बाहर, नो, अपनी डिटेल व्यवस्था लिखा के उसके बाद जाना। और जो चाय पानी वाले पीने वाले भाई हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है, जो खेड़ी गांव के भाई जो व्यवस्था कर रहे हैं, तमाम भाइयों को फिर चाय पिलाएं, पानी पिलाएं, होका बने, और हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें कि आने वाली पीढ़ी दादा सांगू को और आगे आने पीढ़ी याद रखें। हमारे बुजुर्गों ने कहते हैं वो जा सकते जा रहे हैं, आप अपने डिटेल करें और लिखाएं, गाँव वाइज अपने डिटेल करें। धन्यवाद तमाम आपके भाइयों का जो इस सर्दी के मौसम में इस काम के टेम पर आप आए हैं, इस महायज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालने के लिए आए हैं। मैं तमाम भाइयों का से आभार प्रकट करता हूँ। और कोई भाई बिना ले, कोई बगैर गेट से मत जाना, ये मेरी प्रार्थना भाई। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।